हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एक नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में ज़रूरी है। वो है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल्स के रिलेटेड हो या फिर जब आप पढ़ रहे हो एकेडमिक्स रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द क्लिनिकल एसेंशियल्स। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाते हो, आपके पोस्टिंग होते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, तो वहाँ आपको क्या कैरी करना है वो तो आपके टीचर्स ऑलरेडी बता देंगे, पर स्टिल मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा कर्तव्य है आपको बताना। मैं बता रही हूँ जो मैंने किया था अपने कॉलेज टाइम में और क्या आपको नहीं करना है, और मैंने जो गलती किया था वो नहीं दोहराना है, वही इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको एक पाउच खरीदना है। ऐसा पाउच भी आप खरीद सकते हो, ट्रांसपेरेंट पाउच। तो ये मेरा पाउच था जब मैं नर्सिंग कर रही थी, तो आप ऐसा एक पाउच खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या पॉकेट आर्टिकल्स लेके जाना है। ठीक है, तो पॉकेट आर्टिकल्स क्या होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहे, चाहे आप ड्यूटी करो या फिर आप कभी भी ड्यूटी पोस्टिंग किसी में भी, है ना, तो उसको कहते हैं पॉकेट आर्टिकल्स। ओके, तो पहला है थर्मोमीटर। आपको थर्मोमीटर तो रखना ही है। आप डिजिटल वाला भी रख सकते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप क्लिनिकल वाला भी रख सकते हो। हमारे टीचर्स तो बोलेंगे क्लिनिकल रखने के लिए, मीन्स मेरे टीचर्स ने तो बोला था, आपके टीचर भी आपको बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है पेन। पेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। एज अ नर्स आप एक काम करना, अपने साथ एक्स्ट्रा पेन तो ज़रूर रखना, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो दूसरी सिस्टर हो, चाहे वो आपके प्रोफेसर हो, चाहे पेशेंट हो या फिर पेशेंट का पार्टी हो। आई मीन्स पेशेंट पार्टी इन द सेंस पेशेंट के रिश्तेदार आपके पास आएंगे, आप ही से ही पेन मांगेंगे। मांगने के बाद वापस नहीं देंगे, बोलेंगे सिस्टर आई विल रिटर्न टू यू, लेकिन उसके बाद फिर रिटर्न नहीं आता है। इसीलिए हमेशा अपने पास एटलीस्ट 2 ब्लू पेन रखिए। ठीक है, एक अगर मान लीजिए कोई आपसे मांगने आया तो आप तो मना नहीं कर पाओगे, आपको तो देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिया, लेकिन और एक पेन अपने पास रखिए अपना काम करने के लिए। तो टोटल आप 4 पेन रखो, 2 ब्लू पेन, एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन। रेड पेन ब्लैक पेन इसलिए कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में ये सब के यूजेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीपी वगैरह चेक करने के लिए, तो स्टेथोस्कोप भी रखना पड़ेगा। अब स्टेथोस्कोप तो इस पाउच में आएगा नहीं, आप अलग से रखो। ज़रूरी नहीं कि पूरा कवर लेके आ जाओ। स्टेथोस्कोप रखो, आपके जो एप्रोन का पॉकेट है ना, आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और यूजुअली तो टीचर्स नहीं बोलते स्टेथोस्कोप लेके घूमो, वो बैग में ही रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि टीचर बोलेंगे कि स्टेथोस्कोप भी एक पॉकेट आर्टिकल्स है, उसको भी लेके चलना है हमें। टूर्निकेट भी आप अपने साथ रख सकते हो, मीन्स अपने उस पाउच में रख सकते हो। उसको हम ही क्यों यूज़ करते हैं, टूर्निकेट हम ब्लड सैंपल लेने के टाइम में यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंच टेप। अब आप सोचोगे यार पॉकेट आर्टिकल्स में इंच टेप की क्या काम है। ऑफ कोर्स है ना, इंच टेप से कितना कुछ होता है। इंच टेप से आप एब्डोमिनल गर्थ चेक करते हो पेशेंट का, इंच टेप से आप बेबी के सर का मेजरमेंट लेते हो, उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना है वो देखते हो। तो इंच टेप बहुत कामों में आता है, तो उसको तो आपको अपने पॉकेट आर्टिकल्स में रखना है। सो नेक्स्ट है सीजर्स, कैंची। तो आपको आपके पॉकेट आर्टिकल्स में एक कैंची भी रखनी है। ठीक है, और मेरे टाइम पे ना मेरे पॉकेट आर्टिकल से 4 बार कैंचियाँ गायब हुई हैं, मुझे नहीं पता कैसे, अभी भी वो एक मिस्ट्री है। सो ये भी पॉकेट आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेन टॉर्च। पेन टॉर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ विजुअलाइज करने के लिए, जैसे आइज़ वगैरह हो गया। पेन टॉर्च क्या होता है ना, यूजुअली एक पेन जैसा होता है, अभी तो मेरे पास नहीं है फिलहाल राइट नाउ। तो उसमें क्या होता है, ऊपर से प्रेस करते तो नीचे से एक लाइट आता है, उसको कहते हैं पेन टॉर्च। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको वीडियो में लाइक दिखा दूंगी। मैंने अपने बहन को बोला ढूंढने के लिए, सो शी इज़ सर्चिंग फॉर दैट। सो पेन टॉर्च आप रख सकते हो। और मार्क्स रखने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स तो आपको हॉस्पिटल से दे भी देते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में नहीं देते, मीन्स कब किसी हॉस्पिटल में नहीं देते हैं, मीन्स बोलते हैं कि स्टॉक नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप एक मार्क्स भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन से दूर रखता है वो। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप इन्फेक्शन के चारों ओर घूम रहे हो, और आपका काम है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, तो आप मास्क का इस्तेमाल अच्छे से करना सीखो। ठीक है, और उसके बाद सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र तो सॉरी यार, थोड़ा सा यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई थी। सो हैंड सैनिटाइज़र इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अगर कुछ भी करो, पहले आप हैंड वॉश करो। ठीक है, पेशेंट का केयर करो, हैंड वॉश करो, फिर डू दैट थिंग, आफ्टर दैट फिर से हैंड वॉश करके फिर से हैंड सैनिटाइज़र करो। ठीक है, खाने से पहले, खाने के बाद, आपको तो पता ही है सैनिटाइज़र के बारे में कितना इंपॉर्टेंस है उसका, तो आप एक सैनिटाइज़र भी रख लो। और हाँ, नेल कटर भी आपको रखना है, इसको कहते हैं नेल कटर, छोटा सा
छोटा सा रखो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। आप नेल कटर भी रखो, क्योंकि ये भी पॉकेट आर्टिकल्स में आते हैं। मीन्स कभी कभी पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है ओटी वगैरह ले जाने के लिए, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है कि कोई पेशेंट नेल्स ट्रिम करके नहीं आते, उनके पास नेल कटर्स भी नहीं होते हैं, तब हम कहाँ से लाएंगे नेल कटर। सो बेटर यू कीप अ नेल कटर विथ यू, ठीक है। और ये नेल कटर यूज़ करने के बाद प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा अलग ही रखो, इसको सैनिटाइज करके रखो, एकदम अच्छे से रखो, क्योंकि इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। ये पेशेंट में यूज़ करो, खुद जाके फिर से अपना नाखून नहीं काटना है ना। गाइस डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड तो मस्ट है, आप उसको भूल ही नहीं सकते, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी पहचान है, ठीक है, उसको तो भूलना ही नहीं है। एंड नेक्स्ट है आपके जो कपड़े, क्लिनिकल कपड़े हमेशा आयरन होने चाहिए, उसके लिए आप एक आयरन मंगवा लो। नेक्स्ट आता है वॉच। आपको तो वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉच किस लिए? पेशेंट का हार्ट रेट चेक करने के लिए, रेस्पिरेशन रेट चेक करने के लिए। और ऐसा वैसा वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं, दूसरा कोई वॉच नहीं, जिसमें सेकंड्स का जो हैंड होता है वो होना चाहिए, जिससे आप टिक 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 देख सको, वैसा वाला वॉच आपको चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल्स के लिए। और हमेशा याद रखना, तो आपके कपड़े एकदम आयरन एंड क्लीन रहे, ठीक है। और आपको तो पता ही है, बाल बन बना के रखना है और बन में एक नेट लगाना है। सो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ कैरी अ पॉकेट डायरी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी आप जो भी हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो पेशेंट का, आप ऐसे छोटा सा एक डायरी बना सकते हो। सी ज़्यादा बड़ा नहीं, ये आपके ये पाउच में भी घुस जाएगा। वेट आई विल शो यू, देखो घुस जाए, सी घुस गया। तो आप एक इतना छोटा सा एक पॉकेट डायरी रखो, क्योंकि आप जब हिस्ट्री टेकिंग करते हो पेशेंट से, तो सारी डिटेल्स आपको यहीं पे लिखना है। या फिर आपको प्रोफेसर आके क्लिनिकल्स में कुछ पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, और घर जाके या फिर हॉस्टल जाके फिर से देख सकते हो, हाँ क्या पढ़ा है आज और क्या सीखा मैंने। आप नई नई चीज़ें भी सीख सकते हो। जो आपकी वार्ड की सिस्टर होगी या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की सिस्टर होगी, वो तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, आप कुछ पूछोगे कुछ ना कुछ सिखाएगी, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करो, जो कि बहुत बेटर है आपके लिए, बहुत अच्छा है आपके लिए जानना, ठीक है। और हाँ, अगर आपने भी मेरी तरह दूसरे स्टेट से नर्सिंग की है, तो ये इसमें आप क्या करना, हर दिन आप जब क्लिनिकल्स में जाते हो, पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करो, ठीक है। IPR जब मेंटेन करोगे तो वो क्या बोल रहे हैं वो लिखो, और उसका मतलब आप गूगल करो, फिर उसके साइड में यहाँ पे लिख दो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो इससे क्या होगा ना, आप दूसरा लैंग्वेज भी समझ पाओगे, आप लोकल लैंग्वेज भी समझ पाओगे, क्योंकि सबको इंग्लिश आए, सबको हिंदी आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप जिस स्टेट में जा रहे हो उसके लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नर्सिंग प्रोफेशन। क्योंकि हम जब तक पेशेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हम केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, तब तक हम पेशेंट को कैसे समझेंगे, राइट। सो दिस वे द सब इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको रखना चाहिए। और जब आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ में जा रहे हो, प्लीज़ गाइस डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, और अगर लंच टाइम पे है तो डोंट स्किप योर लंच, एंड नाइट ड्यूटी में जा रहे हो तो डोंट स्किप योर डिनर, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सब स्किप करोगे ना, आप मन लगा के काम नहीं कर पाओगे, आपको खुद आपका हेल्थ साथ नहीं देगा, ठीक है, आपको खुद अच्छा फील नहीं होगा। और हमेशा खुद को एक हाइड्रेट रखना है, ठीक है, खुद को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। आप क्या करो, 1 लीटर का अच्छा वाला बॉटल, जो आजकल जो न्यू बॉटल निकला है ना, यहाँ पे मार्किंग्स लिखे रहते हैं 200 ml 300 ml, अरे वो वाला बॉटल ले लो। उसको देख के तो मोटिवेशन भी आता है कि मैं पानी पी लूँ, क्योंकि नॉर्मल वाला बॉटल लोगे तो कभी कभी कोई नहीं पीता, जैसे मैं थी। तो जब आप वो देखोगे तो हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, एक वो होता है गोल होता है, ठीक है। तो आप वो वाला बॉटल ले लो, आप पानी ले लो, खुद को हाइड्रेट रखो। तो ये सब था क्लिनिकल एसेंशियल्स जो आपको बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको पता चल गया आपको क्या क्या लेके जाना है अपने क्लिनिकल्स पोस्टिंग के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।